तीन नए कानून आज से हुए लागू। बिहार के सभी थाने में होगी प्रशिक्षण। थानेदार से ले सकते हैं विशेष जानकारी। बिहार सहित देश भर में तीन नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। यह कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिसकर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर और भागलपुर के आसपास के सभी थानों में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कानून के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं और इस नए कानून को अमल करते हैं। साथ ही साथ सभी पुलिसों को संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानून को सख्ती से पालन कराया जाए। एक कार्यक्रम का आयोजन करें। हम उसमें जब भी हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करके सूचना दीजिएगा, उसमें कोई न कोई हम लोग रहेंगे, हम लोग नहीं तो कोई न कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा, आप लोग का सहयोग करेगा आमजनों को जागरूक करने के। अब हम सबौर के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ और दो शब्द है। सुनील कुमार जी। परिसर में हम लोगों को मीटिंग जानकारी के लिए हम लोग आए हैं कि हर घर में जितना भी कानून नया बना है, ये सब हम लोगों के लिए फायदे के लिए बना है। इसलिए हम लोग जो महिला सबको जानकारी नहीं है, उस सबको जाके हम लोगों को बताना है और समझाना है, ज़्यादा परेशानी ना हो। बस मैं इतने कहकर अपनी बात करूँगी। हमारे सहयोगी हैं, उन सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना कीमती समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसमें भागीदार बने हैं, साक्षी बने हैं। आप देखिए, आज मध्य रात्रि से जो तीन नए आपराधिक कानून वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटनास्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई। कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही नहीं था, जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी।
तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा। और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून जैसे कि बच्चियों को कुछ होता है तो थाने नहीं आना पड़े, और जो इलेक्ट्रॉनिक FIR की बात EFIR की बात इस कानून में की गई है, उसके बारे में विस्तार से बताया। और ये बहुत ही सुलभ कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा जो विवाद होता था कि हमारी कंप्लेन नहीं दी जा रही है या हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है या हमको कोई रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि अगर कोई आप ईमेल करते हैं तो ईमेल रिसिपिएंट को डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ वो आपको पता चल सकता है। और व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया वह भी आपको पता चल जाता है। उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसके लिए कुछ विशेष सेटिंग होती है, कुछ लोग सेटिंग चेंज करके रखते हैं तो उनको नहीं पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव में एक चीज़ को चेक के तौर पर रखा गया है कि आपको 3 दिनों के भीतर आपके थाने में अपना भौतिक रूप से उपस्थित होकर और अपना हस्ताक्षर देना होगा। और ये इसलिए किया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का दुरुपयोग ना हो। पता चला आप जैसे छीना जब्ती एक हुआ करता था जिसमें पूर्णतः पुराने वाले कानून में परिभाषित नहीं था। अब उसको उस कानून को नए न्याय संहिता में पूर्णतः परिभाषित कर उसके लिए अलग से सेक्शन जोड़ा गया है। संपूर्ण भारत में लागू इस कानून में पूरे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए किसी भी कार्य को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। किसी भी कार्य को। पहले पुराने कानून में था कि राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब राजद्रोह शब्द को हटाकर उस शब्द के स्थान पर देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसमें भारत की एकता, अखंडता और खतरे को डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। मॉब लिंचिंग आप लोग समझते हैं? मॉब लिंचिंग क्या होता है? आप बताइए मुझे। जैसे मान लीजिए गांव में कोई चोर पकड़ा गया सब के आधार पर, अचानक होता है गांव में होता है ना समझे में लोग टूट जाते हैं, उसके साथ मारपीट कर देते हैं, वो ना खुदा न खाते कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो पुराने कानून में इसको परिभाषित नहीं किया गया था, नए कानून में इसको परिभाषित किया गया है और कठोर सजा के तहत दोषियों को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। तो गांव में सब लोग को बताना है, गांव में सब लोग को बताना है कि कोई अगर चोर पकड़ा जाता है, कोई घर में घुसता हुआ चोर पकड़ा जाता है, कोई घटना करते हुए चोर पकड़ा जाता है, तो इसके लिए उसको पकड़कर थाना को सूचित कर देना है। थाना को सूचित करने पर जितना देर लगेगा जाने में बस उतना ही देर लगेगा। और नए कानून में संगठित अपराध को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। नए आपराधिक कानून के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, नया आपराधिक कानून जो भी बना है उसमें कई सारी चीज़ जोड़ी गई है जो कि पब्लिक के हित में है। और चूंकि ये कानून बहुत पुराना था, ब्रिटिश पीरियड के समय में ये चल रहा था, अभी सारा व्यवस्था चेंज हुई है, हर व्यवस्था में बदलाव आया है, तो कानून में ही बदलाव आना बहुत आवश्यक था। इसलिए ये कानून जो नया बना है इसमें है कि आप इसमें 2-4 बातें महत्वपूर्ण चीज ही है। अब जो है 0 FIR होगा, अर्थात आप कहीं से भी किसी भी थाना में कहीं का FIR कर सकते हैं और ऑनलाइन इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरा है कि SMS के जरिए सम्मन भेजने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप सम्मन भेज सकते हैं। और जघन्य अपराध जो होता है उसके वारदात स्थल का अनिवार्य की वीडियोग्राफी जैसा प्रावधान लागू किया गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि पीड़ित की जगह उनके रिलेटिव भी अब FIR कर सकते हैं, बशर्ते उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उनके रिलेटिव हैं।
ये कानून से आपको क्या लगता है, सही है या? कानून बिल्कुल सही है। ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड का कानून है। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। अभी जनसंख्या 1,40,00,000 के करीब भारत की जनसंख्या हो गई है। अपराध के तरीके बदल गए हैं, अपराध का मॉडल बदल गया है। इसलिए सरकार को भी और पुलिस व्यवस्था को भी उस मॉडल से चलना पड़ेगा, तभी अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। परिचय अपना? मैं राकेश रंजन केसरी, अध्यक्ष मोहद्दीननगर दुरास्थान समिति और शांति समिति का सदस्य हूँ। नए कानून के बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हम संसद में जो कानून पास हुआ है, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो कानून आया हुआ है, हमारे दृष्टि से ये कानून हमारे जितने भी लोग इससे समाज के लोग हैं, वो देश के लोग हैं, सब लाभान्वित होंगे। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी इस कानून की व्यवस्था ये हमने देखा कि जीरो अपराध का जो ये घटना है कि आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं को जो है अब यहाँ थाने पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप कहीं भी एसएमएस के थ्रू भी या मैसेज के थ्रू भी आप जो है ये थाना में जो है आप शिकायत कर सकते हैं। और वीडियोग्राफी की जो सिस्टम की गई है वो काफ़ी अच्छी बात है। और जो मतलब ये जो है बलात्कार से संबंधित जो कानून चेंज हुआ है, उसका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं कि उसमें सजा देने का प्रावधान है। या साथ में जो है हम लोग किसी को मॉब ब्लीचिंग की भी जो घटना घटती है, काफ़ी लोग मिल के जो है किसी एक व्यक्ति को मार देते हैं, उसमें जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन हुआ है कि उसको मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा होगी। तो काफ़ी तरह का डिफरेंट हुआ है कानून में, और धाराएं भी चेंज हुई है। इसके लिए हम कानूनकार और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बालिकाओं के बीच जो उम्र का अंतर है उसको हटा दिया गया है, जिसका वर्णन धारा 135 में है। और बच्चियों के महिलाओं के बीच और अगर किसी भी बच्ची का बलात्कार होता है, उसका बयान जो है ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग से किया जा सकता है, जिसका वर्णन धारा 176 के तहत है। जहाँ तक संभव होगा महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जाना है, और महिला मजिस्ट्रेट के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला के पक्ष में दर्ज किया जाएगा, अभी उसका बयान होगा। और अगर पुरुष मजिस्ट्रेट महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो फिर किसी महिला के पक्ष में दर्ज किया जाएगा।